ट्वेल्थ के साथ या ट्वेल्थ के बाद अगर एक बच्चा ए ग्रेड सर्विस के बारे में सोचता है तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं एक बात आती है कि यस, मैं स्टार्ट करता हूं अपनी एनडीए की प्रिपरेशन। बट इस एनडीए की प्रिपरेशन की इस जर्नी के दौरान बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स होती है जो एक बच्चा करता है और उन मिस्टेक्स की वजह से कहीं ना कहीं उसका एनडीए का सपना टूट जाता है। वो अधिकारी बनने की जो चाहत रखता है वो चाहत कहीं ना कहीं बिखर जाती है। तो बेटा इन सारी मिस्टेक्स के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि जो जो चीजें जो आप इस तैयारी के दौरान करते हैं, जो इस तैयारी के दौरान आप गलतियां करते हैं, वो गलतियां आप दोबारा ना करें। क्योंकि कहा जाता है ना, अगर आप दूसरी गलतियों से सीख लेते हैं तो आप उन गलतियों को दोहराते नहीं हो। अगर आप खुद गलतियां करके चीजें सीखने लगे तो जिंदगी बहुत छोटी हो जाएगी। एनडीए की प्रिपरेशन स्टार्ट होती है 3 फेजेस में, जिसमें कि आपका रिटन एग्जामिनेशन, एसएसबी और मेडिकल आता है। देखो यार, जब भी आप एनडीए की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो ना, तो सिर्फ ये चीज मैटर नहीं करती है कि आपने रिटन एग्जामिनेशन में कितना अच्छा किया है या आपने एसएसबी में कितना अच्छा किया है। मेरे भाई, अगर रिटन नहीं क्वालिफाई होगा तो एसएसबी तक तो जा ही नहीं पाएंगे आप। बट अगर आप रिटन क्वालिफाई करके एसएसबी में फेल हो जाते हो, या अगर आप रिटन एसएसबी दोनों क्वालिफाई कर लेते हो बट आप मेडिकल स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं आप अल्टीमेटली एनडीए से बाहर हो जाओगे। तो यस, यू हैव टू फोकस ऑन दीज 3 एस्पेक्ट्स। इन तीनों एस्पेक्ट्स पे आपको बराबर फोकस करना पड़ता है। सबसे पहला, जिसको हम बोलते हैं रिटन, जिसमें चेक होती है आपकी नॉलेज सेम एज इज उसी टाइम पर। रिटन के बाद आता है आपका एसएसबी, जिसमें पर्सनालिटी एंड थिंकिंग, आपकी पर्सनालिटी कैसे है, आप किस तरह से सोचते हैं, आप किस तरह से चीजों को लेकर के चलते हैं, ये आता है। और उसके बाद तीसरी चीज आती है मेडिकल, दैट इज फिटनेस एंड आपकी हैबिट्स कैसी हैं। बेटा ये सारी चीजें आप जब एनडीए के प्रिपरेशन को करते हो तो इसके दौरान आपको ये चीजें बहुत बेसिक से और बहुत अच्छे तरीके से आपको अपनी मैनेज करनी चाहिए। अब देखो इनमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। सबसे पहली जो चीज आ रही है भाई, वो आ रही है नॉलेज। अब नॉलेज के लिए देखो यार, होता ये ना कि जब हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो प्रिपरेशन हमने स्टार्ट कर दी, हमने यूट्यूब चैनल देखा, हमने कोई भी यूट्यूब चैनल देखा, हमने कहा कि अच्छा हाँ ये बहुत अच्छा पढ़ा रहे, स्टार्ट करते हैं। बट हमने उसके बेसिक चीजों को नहीं जाना। देखो किसी भी लड़ाई में उतरने के लिए जब तक आप अपने दुश्मन की स्ट्रेंथ नहीं जानते हो, किसी लड़ाई में उतरने के लिए उतरने के बाद अगर आप उसके बेसिक्स चीजों को नहीं जानते हो तो आप कभी भी उस लड़ाई को पूरी जीत नहीं पाओगे और कभी भी आप उस लड़ाई में बेहतरीन परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या जानना पड़ेगा? सबसे पहले आपको कोर जानना पड़ेगा, दैट इज सिलेबस। और बेटा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो सिलेबस को इग्नोर कर देते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं बायो और केमिस्ट्री की, तो भाई बायो और केमिस्ट्री में जो एनडीए का ऑफिशियल सिलेबस है वो ये कहता है कि आप बेसिक चीजें देखो, सारी चीजें टॉपिक वाइज लिखी हुई है और वो सारी चीजें 9th और 10th की एनसीईआरटीज में है। बट होता क्या है, हम ये देखते हैं कि ओ ये एग्जाम तो एनडीए करा रहा है तो यार बहुत सारी चीजें से पढ़नी पड़ेंगी। बट नहीं, थोड़ी चीजें पढ़ करके बहुत बढ़िया परफॉर्म किया जा सकता है। ये हमें पता कैसे चला? पता हमें तब चला जब हम सिलेबस को अच्छे से रीड कर रहे हैं। हम मैथमेटिक्स के उन टॉपिक्स को जरूर टच करें जो हमारे सिलेबस में है। पता चला हम वो सारी चीजें करते जा रहे हैं जो कभी आता ही नहीं है एग्जाम में। तो मेरे भाई, कहने का मतलब केवल इतना है कि अगर आप सिलेबस को इग्नोर करते हो, अगर आप सिलेबस को बाय हार्ट लर्न नहीं कर लेते हो, तब तक आप अपने एग्जाम की उतनी बेहतरीन प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। और आप सबसे एक ही चीज पूछोगे, क्या चीज इंपॉर्टेंट है ये बता दो, क्या चीज नहीं इंपॉर्टेंट है ये बता दो। मेरे भाई ये सारी चीजें A to Z जब एनडीए का नोटिफिकेशन आता है तो उस दौरान सिलेबस में एक एक चीज लिखी होती है। ठीक है भाई, तो क्या हो गया? सबसे पहले इग्नोर नहीं करना है सिलेबस को और सिलेबस को बाय हार्ट लर्न करना है। और उसके बाद दूसरी चीज क्या आती है भाई? दूसरी चीज आती है दैट इज नो फिक्स्ड शेड्यूल। होता क्या है ना, मेरा मन किया तो मैंने मैथ्स उठा ली, मेरा मन किया आज मैं गैट पढ़ूंगा। अब गैट पढ़ने के लिए बैठे और उस दौरान क्या हो रहा है, लग रहा है कि यार मैथ्स तो पढ़ी नहीं है आज। ऐसा करते हैं, लो थोड़ी देर मैथ्स पढ़ लेते हैं। मैथ्स पढ़ने बैठे, लग रहा है यार समझ में नहीं आ रहा, चलो अच्छा ऐसा करते हैं गैट पढ़ लेते हैं। तो तुम गैट भी नहीं पढ़े ठीक से, तुमने मैथ्स भी नहीं पढ़ी ठीक से, बिकॉज तुम्हारा एक फिक्स्ड शेड्यूल नहीं था। अब अगर फिक्स शेड्यूल होता, अब फिक्स शेड्यूल को मैं कैसे देखता हूं? फिक्स शेड्यूल को मैं देखता हूं टास्क टेबल से।
आज मुझे इतना काम करना है, मैंने रोज के रोज बना रखी है अपनी टू डू लिस्ट। अब ये टू डू लिस्ट बहुत काम करती है। कैसे काम करती है भाई? मुझे पता है, एक दिन पहले मैंने बना लिया कि मुझे कल क्या काम करना है, तो मुझे कल उठ करके ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं कल क्या करूं। नहीं तो मैं सुबह उठ रहा हूं, मैं कह रहा हूं ओके आज क्या करना है, कुछ पता ही नहीं है, ब्लैंक। और उसके बाद फिर मैं अपने टास्क को असाइन कर रहा हूं अपने आप को, तो आधा दिन तो उसी में निकल गया और आधे दिन में फिर समझ में नहीं आ रहा है कि चीजों को मैनेज कैसे करें। तो भाई एक दिन पहले टू डू लिस्ट बनानी है, एक दिन पहले अपना शेड्यूल बनाना है और उस शेड्यूल को रिलीजियसली फॉलो करना है नेक्स्ट डे पर। तो आपका फिक्स शेड्यूल होना चाहिए, आपको हर एक चीज को प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, इंक्लूड्स योर फिटनेस टू। ठीक है भाई? तो आपका क्या होना चाहिए? एक फिक्स्ड स्टडी रूटीन होना चाहिए। देन फिर से बात आती है यहां पर किस चीज की बेटा? बात आती है यहां पे इग्नोरिंग रिवीजन। देखो हमने पढ़ तो बहुत सारी चीजें ली हैं, बहुत सारी चीज लगातार हम पढ़ते भी जा रहे हैं, लगातार हम चीजें सीखते जा रहे हैं, बट ये साइंटिफिकली भी है कि हम जितनी चीजें पढ़ रहे हैं उतनी चीजें हम रिटेन नहीं कर पाते हैं। एज अ टीचर अगर मैं बताऊं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कभी कभी जो हमें भी देखनी पड़ती हैं कि यार ये चीज पढ़ाने जा रहे हैं, ऐसा करते हैं कि ये थोड़ा सा देख लेते हैं कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो बिकॉज वी आर ह्यूमंस, वी आर नॉट रोबोट्स। ऐसा तो है नहीं कि हमारे दिमाग में चीजें फिक्स कर दी गई है, अब हमको वो आ गया है, हम कहीं भूलेंगे नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। वी आर ह्यूमंस भाई, एंड व्हेन वी आर ह्यूमंस देन इट इज वेरी नॉर्मल कि हम चीजें भूल सकते हैं। तो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू रिवाइज अ पर्टिकुलर थिंग। आप जब रिवाइज करते हो चीजों को, जब आप मैथ्स के फॉर्मूलाज को क्यों बोला जाता है कि बार बार लिख लिख करके याद करो, रिएक्शन को क्यों बोलता हूं मैं कि बार बार लिख लिख करके याद करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों बोले जाते हैं कि आप बार बार लगाओ उसको, बिकॉज बेटा वही चीजें जो रिपीट होती हैं और रिपीट होने के दौरान आपको लगता है कि यार काश ये पढ़ा तो था बट अभी याद नहीं आ रहा है, काश पढ़ लिया होता इस चीज को। तो काश पढ़ लिया होता, वो काश काश ही रह जाता है। और अगर आपने उस दौरान उस चीज का रिवीजन अच्छे से कर लिया तो भाई वो चीज भूलेगी नहीं फिर। ठीक है? तो इग्नोरिंग द रिवीजन इज द हम इसको बोलेंगे कि ये सिन है, ये पाप है कि अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, आप जितनी चीजें पढ़ रहे हो वो कभी ना कभी पूरी तरह से डिसमेंटल हो जाएंगी, पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो उस चीज को। और उसके बाद क्या आता है? उसके आता है ओनली फोकसिंग ऑन वन पेपर। देखो कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे मयंक सर बताते हैं इस चीज को कि एनडीए इज नॉट इक्वल्स टू मैथ। हमको लगता है कि हमने मैथ्स बहुत अच्छे से कर ली तो हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा। नहीं मेरे भाई, मैथ्स के साथ में गैट अगर आपने अच्छे से नहीं की, अगर आप एक टॉपर बच्चे से पूछो तो वो हमेशा यही कहेगा कि मैंने पॉलिटी भी पढ़ी, मैंने ज्योग्राफी भी पढ़ी, मैंने इकोनॉमिक्स भी पढ़ी, मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ी, मैंने इंग्लिश पढ़ी और मैंने मैथ्स पढ़ा, मैंने करंट अफेयर पढ़ा। थोड़ा थोड़ा जितना रिक्वायर्ड था वो हर चीज हमने हर सब्जेक्ट में पढ़ी हुई है। ऐसा नहीं है किसी सब्जेक्ट को इग्नोर कर दिया। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना, और ये बात मैं जोर दे करके कह रहा हूं। और भाई हर एक एनडीए एस्पिरेंट को ये पता होना चाहिए कि एनडीए इज नॉट इक्वल्स टू वन सब्जेक्ट, क्योंकि एक सब्जेक्ट आपका 300 नंबर का है और एक सब्जेक्ट आपका 600 नंबर का है। जब आप 600 में कुछ स्कोर करोगे, 300 में कुछ स्कोर करोगे, दोनों मिला करके सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करके, हर एक सब्जेक्ट का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करके आप जाओगे, तब कहीं ना कहीं आप रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करोगे। मेरी बात समझ रहे हो? तो भाई याद रखो इस बात को कि एनडीए इज नॉट इक्वल्स टू वन सब्जेक्ट। ठीक है? तो फोकस करना है, हर एक सब्जेक्ट को फोकस करना है। देन क्या आती है बात? देन बात आती है भाई यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं इग्नोरिंग मॉक टेस्ट। अब देखो होता क्या है ना, जब एक बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई करता है, ठीक है, तो उसके पास लेवरेज हो जाता है इस चीज का कि मॉक टेस्ट आया, हमने अभी नहीं पढ़ा है, अभी जब हम इसको रिवाइज कर लेंगे तो हम मॉक टेस्ट देंगे। नहीं मेरे भाई, नहीं पढ़ा है तो ये गलती है ना यार, और इस गलती को मानो, और इस गलती को मानोगे उस पे काम करोगे। बट अगर ये चीज सोचो कि हम बार बार ये एक्सक्यूज दे करके मॉक टेस्ट छोड़ दें, और भाई ऑनलाइन में ही क्यों, ऑफलाइन में भी कई बार ऐसा होता है कि बच्चा नहीं देने आया टेस्ट, उसने बहाना कर दिया,
तो यहां पर तो हम उसको जबरदस्ती पकड़ करके ले आते हैं, नहीं तो हॉस्टल चले गए, पता चल गया कि अच्छा तुम ये कर रहे हो, मक्कारी कर रहे हो, नहीं करना है तुमको, मोटिवेट किया कुछ भी करके। बट भाई इस बात को बड़े अच्छे समझो कि अगर आप मॉक टेस्ट इग्नोर करते हो तो ये बहुत बड़ा पाप है आपके लिए, क्योंकि जो सपना आपने देखा है उस सपने को तभी आप पूरा कर पाओगे जब आप मेहनत के साथ साथ देखो कि जो मेहनत हो रही है वो राइट डायरेक्शन में हो रही है कि नहीं हो रही है। जो चीज आप पढ़ रहे हो आपको समझ में आ रहा है, क्या आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो। अगर आप अप्लाई कर पा रहे हो, अगर आप मॉक टेस्ट बढ़िया से दे पा रहे हो, अगर आप जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से कर पा रहे हो, तब भाई आपकी प्रिपरेशन राइट डायरेक्शन में चल रही है। अदरवाइज यू हैव टू थिंक ट्वाइस कि जो आप कर रहे हो क्या वो सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आपको आंसर एक ही मिलेगा कि नहीं सही कर रहे हो, उसको सही करने की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है भाई, डिपेंडिंग कंप्लीटली ऑन कोचिंग। यस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं एक कोचिंग से पढ़ता हूं, वो सारी चीजें हमको करा देंगे और पूरी तरह से हमको एनडीए छोड़ करके आएंगे। एज अ टीचर मैं इस बात को कहता हूं कि बेटा मैं आपको हर चीज प्रोवाइड करा सकता हूं। मैं आपको बोलूंगा कि मैंने आपको नोट्स दे दिए, मैंने आपको माइंड मैप्स दे दिए, मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस है वो दे दिए, मॉक टेस्ट दे दिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन दे दिए, सब चीज दे दिया। बट अल्टीमेटली करना किसको है मेरे भाई? करना तो आपको है ना। और अगर आपको ये करना है तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको उसके लिए डेडिकेट करना पड़ेगा टाइम। अगर आपको करना है तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको पर्टिकुलरली उतना मोमेंट उस पर स्पेंड करना है। भाई जितना हम किसी से मोहब्बत करते हैं और जितना समय देते हैं, मोहब्बत बढ़ती है। और वो मोहब्बत आपकी किसके लिए है? आपकी इसके लिए है जिसको हम एनडीए कहते हैं। तो अगर आप सच में चाहते हो एनडीए क्वालिफाई करना, अगर आप सच में चाहते हो अपने सपने को पूरा करना, अगर आप सच में चाहते हो अपने माँ बाप को प्राउड महसूस कराना, तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि ये जितनी चीजें हैं वो सारी चीजें आपको सीरियसली लेकर के और सारी चीजें आपको बेहतरीन तरीके से करनी पड़ेंगी। तो आप टोटली डिपेंड नहीं हो सकते कोचिंग पे। कोचिंग आपको हर चीज प्रोवाइड करेगी, हर चीज, पर अल्टीमेटली करना आपको है। आप करोगे, एनालाइज करोगे अपनी गलतियों को, अपनी चीजों को करोगे, देन डेफिनेटली आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। अब देखो इतनी बातें जो हो गई ये तो हो गई तुम्हारी एकेडमिक्स से रिलेटेड, नॉलेज से रिलेटेड, जो चीजें आपको करनी चाहिए आपकी चीजों को बेटर करने के लिए आपके रिटन एग्जामिनेशन में। बट फिर से बात आती है यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की, जिसको हम क्या बोलते हैं, इग्नोरिंग फिजिकल फिटनेस। बेटा सिर्फ मेंटल फिटनेस ही नहीं इस बात को तय करती है कि आपका एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। जब आप एसएसबी में जाते हो तो आपके जीटीओ टास्क होते हैं। जब आप जाते हो वहां पर तो 5 दिन अलग अलग तरह से टास्क करा करके आपसे ये देखा जाता है कि आपकी फिजिकल फिटनेस, आपकी फिजिकल एंड्योरेंस उतनी है कि नहीं है। आप चीजों को सोच पा रहे हो, नहीं सोच पा रहे हो कि हमको किस तरह से चीजों को करना है। समझे बात? तो इस चीज के लिए आपकी फिजिकल फिटनेस होना बहुत जरूरी है। और आप जिस चीज की सेवा करने के लिए जा रहे हो, आप देश की सेवा करने के लिए जा रहे हो, आप आगे जाकर के बॉर्डर पे आप जाकर के अलग अलग जगह पर ऑपरेशंस करोगे, ये सब चीजें, इन सब चीजों के लिए फिजिकल फिटनेस जरूरी होती है मेरे भाई। और यही चीज चेक होती है, और जब ये चीज चेक होती है तो वो उस स्टैंडर्ड पे आपको मैच करना पड़ेगा। तो इसके लिए करना क्या है? कुछ नहीं करना है मेरे भाई। सुबह बेसिक सी चीज है, सुबह आपने रनिंग करना स्टार्ट कर दिया, ठीक, थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे करके आप रनिंग कर रहे हो। उसके बाद आपने पुशअप्स लगाना शुरू किए, आपने पुलअप्स करना शुरू किए। अगर आपके पास रोप कहीं पर अवेलेबल है, अब वो रोप पतली वाली नहीं, जो मोटी वाली रोप होती है, रस्से जिसको बोलते हैं, अगर वो अवेलेबल है, जिम में अवेलेबल है, तो आप रोप क्लाइंबिंग कर सकते हो। ये सारी चीजें जो है वो आपकी फिजिकल फिटनेस को बनाने का काम करती हैं। और ये फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, बिकॉज यही फिजिकल फिटनेस आपकी मेडिकल में भी काम आती है। फिर से हम बोलते हैं यार, तो लास्ट चीज जो आती है वो क्या आती है? दैट इज लूजिंग पेशेंस और मोटिवेशन। देखो जब हम तैयारी करते हैं तब तैयारी करने के दौरान कई बार ऐसे लोज आते हैं, कई बार हाईज आएंगे जब आप मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, कई बार लोज आएंगे जब आप मॉक टेस्ट में बहुत बुरा परफॉर्म करोगे। आपको लगेगा कि यार दुनिया खत्म हो गई है, आपको लगेगा कि अब कुछ नहीं हो सकता है।
कई बार ऐसा होता है कि रिटन एग्जामिनेशन बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाता है, उस दौरान उसको लगता है कि यार सब कुछ खत्म हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। भाई उस टाइम पर होप नहीं खोनी है, उस टाइम पर अपना मोटिवेशन डाउन नहीं होने देना है। याद रखो कि तुमने किस चीज को सोच करके तैयारी की थी, किस चीज को सोच करके अपनी तैयारी स्टार्ट की थी। जब ये चीजें अपने दिमाग में रखोगे ना तो कभी भी ऐसा होगा ही नहीं कि तुम्हारा मोटिवेशन डाउन हो जाए, कभी ऐसा नहीं होगा कि तुम अपनी होप को खो दो। हमेशा तुमको यह लगेगा कि नहीं यार, मैं उठ करके फिर से तैयारी स्टार्ट करूंगा, मैं अपनी तैयारी को इतना बेहतरीन करूंगा कि एनडीए के एग्जामिनेशन में AIR1 मेरी आएगी। तो इस चीज के साथ में अपनी तैयारी को स्टार्ट रखना है। जो गलतियां मैंने बताई हैं वो गलतियां नहीं करनी है, अपनी फिजिकल फिटनेस पे बहुत ध्यान देना है और उसी के साथ साथ तैयारी को बेहतरीन तरीके से आयाम देना है। बस इन्हीं चीजों के साथ में आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।